हेलो बच्चों, क्या आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम कबीर के दोहे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसी सुपर ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप कबीर के दोहे कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। आज से हमारी शुरू होने वाली है मिशन हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 26 का सीरीज। तो आज है डे फर्स्ट। आज से स्टार्ट होगी हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस भक्ति के कवि हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन, जिसमें से फर्स्ट है सगुण भक्ति, और दूसरा है अपना निर्गुण भक्ति, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है छायावादी काल। तो इसका सही आंसर क्या है यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर सही है अपना निर्गुण भक्ति। क्यों है यह मैं आपको समझाती हूँ, देखिए। और आज इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर समझाऊंगी, जिससे आपका थोड़ा जो टॉपिक का क्विक रिवीजन भी होता जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो मतलब कि ये आंसर क्यों सही है इसको मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पर कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। कबीरदास है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। वे ईश्वर को निराकार मानते थे, ठीक है। इसलिए ट्रिक क्या है, कवि और यहाँ पर निर्गुण, इस तरीके से आपको इसको याद करना है। क्वेश्चन सेकंड क्या है अपना, तो कबीर दास ने किस भाषा का प्रयोग किया है, यह क्वेश्चन है। क्या है, कबीर दास ने किस भाषा का प्रयोग किया है? फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत, सेकंड ऑप्शन है अवधी, और थर्ड ऑप्शन है सदुकड़ी, और फोर्थ ऑप्शन है उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या है यह आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा, ठीक है। 5 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं अब। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सदुकड़ी, ठीक है। क्यों है यह मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना, और आप अपना टॉपिक भी थोड़ा रिवीजन करते जाना, ठीक है। क्यों है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कबीर की भाषा सदुकड़ी कहलाती है, जिसमें कई भाषाओं का मिश्रण मिलता है, ठीक है। और ट्रिक क्या है, कबीर की भाषा यानी कि सदुकड़ी। इसमें इस तरीके से आपको ट्रिक मैंने याद करने के लिए दी है। आप कबीर की भाषा सदुकड़ी, इस प्रकार से ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरा जो देखन में चला दोहे में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? इस दोहे में बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिए को, इस प्रकार का दोहा है, उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, यह देखिए। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो 4 ऑप्शन ये आपके सामने रहे हैं। फर्स्ट है, दूसरों की बुराई देखो, स्वयं को सुधारो, क्रोध मत करो, मतलब क्रोध करो, और झूठ बोलो। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अपना स्वयं को सुधारो। इस प्रकार से इसका आंसर है। क्यों है यह मैं आपको आगे समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना। कबीर कहते हैं कि पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए। कबीरदास हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान को पहले अपने अंदर की कमियों को देखना चाहिए, जब किसी के बारे में कुछ बोलना चाहिए कि हमारे अंदर किस प्रकार की कमियाँ हैं। और कई ऐसे रहते हैं व्यक्ति कि अपने अंदर की कमियों को नहीं देखते, अपने अंदर नहीं देखते हम अच्छे हैं या बुरे, और दूसरों की बुराइयों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से दोहा में संदेश देना चाहते हैं कबीरदास कि इंसान को कभी भी दूसरों के बारे में कुछ सोचने से, कहने से पहले अपने अंदर झाँक कर देखना चाहिए। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिए कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। तो बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिए कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने बताया कि जब अपने अंदर कुछ झांक के देखा तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर जो कमियाँ हैं वो तो और दूसरों से कई ज़्यादा हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो माला फेरत जुग भया दोहे का मुख्य भाव क्या है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं देखिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है
ऑप्शन ए है अपना बाहरी दिखावा, ऑप्शन बी है मन की शुद्धता, ऑप्शन सी है धन कमाना और ऑप्शन डी है यात्रा करना। तो माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, सही से क्वेश्चन को समझना है, सही से पढ़ना भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मन की शुद्धता, ठीक है। क्यों है यह समझिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सच्ची भक्ति मन से होती है, केवल माला फेरने से नहीं होती। यहाँ पर कवि ने ये बताया कि कईयों लोग ऐसे रहते हैं कि व्रत करते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन उनके अंदर दूसरों के प्रति जो भावनाएं होती हैं वो क्रोधित और फिर नफरत वाली होती हैं। तो ये चाहे जितनी पूजा कुछ भी कर ले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अपन को सच्चा मन शक्ति भक्ति भगवान की करनी है तो मन से, अपने मन से उनको रियली अगर अपन उनका नाम करेंगे तो ज़्यादा कि पूजा व्रत ये सब करने से कोई नहीं। भगवान ये नहीं कहती कि आप भूखे रहो और मेरा मतलब पूजा करो, वो सच्ची भक्ति चाहते हैं। मन से अगर कोई कार्य किया है आपने, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं हमेशा, तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है ट्रिक याद करने की है, ट्रिक है मन बदली भक्ति सफल। मतलब आप अपने अंदर भगवान को देखो, हर किसी के अंदर भगवान विराजमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के अनुसार सबसे बड़ा गुरु कौन है। कबीर बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु कौन है। राजा कौन है, राजा है, माता है, ठीक है, गुरु या मित्र है। तो सबसे बड़ा गुरु कौन है यह आपको बताना है। इसका कबीर के अनुसार सबसे बड़ा गुरु कौन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गुरु। क्यों है यह ध्यान से समझना है आपको। गुरु ज्ञान का मार्ग दिखाता है, मतलब कि जो अपने गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, वो अपन को सफल बनाने में और ज्ञान के अच्छा बुरा। क्वेश्चन नंबर 6 है जो आज काल करे सो आज कर दोहे का संदेश। काल करे सो आज कर दोहे का संदेश क्या है यह बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन, आलस्य करो, कार्य यानी कि काम को टालो, और समय का सदुपयोग करो, सोते रहो। तो इसका मतलब ये है काल करे सो आज कर, मतलब कोई भी काम अपन ये सोचते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, तो उस काम को अगर आज ही कर लिया, उस काम को अगर आज ही कर लिया तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या है सफल जल्दी होता है और वो सफलता जरूर पाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति होते हैं कि आज नहीं इस काम को कल कर लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। बच्चे सोचते हैं ये अब तो हमारी गर्मियों की छुट्टी हो गई, अभी तो मैं ऐसे करूँगी, छुट्टियाँ मनाऊँगी, एंजॉय करूँगी, और पढ़ाई तो जब स्टार्ट होंगी स्कूल जब भी करूँगी। इस प्रकार से नहीं, जो टॉपर होते हैं वो हर समय को वो गर्मी की छुट्टियां हो कुछ भी हो, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, तभी तो वो सारे बच्चों से अलग होते हैं और टॉपर बनते हैं। तो इस प्रकार से इस दोहे में संदेश बताया है समय के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है समय का सदुपयोग करना। ऑप्शन अपना सी सही आंसर होगा। क्यों है ये समझिए। तो यहाँ जो काम करना है उसे तुरंत करना चाहिए, ठीक है। ट्रिक है आज का काम आज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर किसके विरोधी थे। तो 4 ऑप्शन आपके साथ, अंधविश्वास के, शिक्षा के, ज्ञान के या सत्य के। तो कबीर किसके विरोधी थे, तो अंधविश्वास के विरोधी थे। क्यों थे ये समझिए। यहाँ पर कबीर ने रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध किया है, ठीक है। ये आपको बताया कि कबीर ने क्या किया है, कबीर ने रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध किया था। तो वो ये क्या है, अंधविश्वास का विरोध करते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास का जन्म किस स्थान पर माना जाता है। तो दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन या भोपाल। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है अपना वाराणसी, बी आंसर सही होगा। क्यों है यह समझिए। यहाँ पर कबीरदास का जन्म वाराणसी में माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो रामचरितमानस, साकेत, बीजक या कामायनी। इसका सही आंसर क्या होगा। कबीर की रचनाओं का संग्रह है उसे किस नाम से जाना जाता है, बीजक नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है यहाँ पर इसको समझ। कबीर की वाणी का प्रमुख संग्रह बीजक है, ठीक है। कबीर ट्रिक क्या है, कबीर और बीजक, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साईं इतना दीजिए दोहे में क्या चाहते हैं। तो अधिक धन, राजपाट, संतोषपूर्ण महल। इसका सही आंसर क्या है।
इसका सही आंसर है संतोषपूर्ण जीवन। क्यों है यह समझिए, ध्यान से समझना। कबीर आवश्यकता अनुसार जीवन यापन की बात करते हैं, इसलिए साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, इस प्रकार से उन्होंने बताया। अब करते हैं क्विक रिवीजन, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो कबीर निर्गुण भक्ति है, भाषा सदुक्री, रचना बीजक है, गुरु का महत्व है, मन की शुद्धता और अंधविश्वास का विरोध, इस प्रकार से, और समय का सदुपयोग। तो बच्चों, अगर आपने इस ट्रिक्स को पूरा याद कर लिया है, यहाँ से ये सारा पूरा समझाया गया है कि दोहों में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने 10 में से अगर आपके 8 भी आंसर सही निकले हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो कमेंट में लिखना डे फर्स्ट कबीर MCQ डन। कल आएगा डे सेकंड मीरा के पद MCQ बोर्ड एग्जाम स्पेशल। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे के साथ। थैंक यू।